हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 5.3 तो क्वेश्चन नंबर थर्ड शुरू कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 पार्ट टेंस के 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। मतलब एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगर आपको फॉर्मूले सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होंगे तो आप ये क्वेश्चंस चुटकियों में कर लेंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेंगे, तो फॉर्मूले माइंड में फीड करना जरूरी। तो क्वेश्चंस में इस थर्ड क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ चीजें आपको गिवन है और कुछ चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले आपका बेटा जो फॉर्मूला होता है जनरल टर्म, मतलब nth टर्म बोलो या उसी को लास्ट टर्म बोलो, क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूले दो होते हैं, डिपेंड करता है आपको गिवन क्या है। तो पहला फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर? या Sn का जो दूसरा फॉर्मूला होगा n अपॉन 2a प्लस l को अपन लोग an भी लिख सकते हैं, क्लियर है? तो ये फॉर्मूले आपके पास हैं। इन फॉर्मूला का यूज करके अपन लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूले का यूज करके अपन लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको फर्स्ट टर्म ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी गिवन है, an मतलब लास्ट टर्म गिवन है, आपको n फाइंड आउट करना है और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन लोग n फाइंड आउट करते हैं। तो n फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन क्या है, an, मतलब कि इसमें क्या गिवन है, a इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड an इक्वल टू 50। तो अपन लोग an इक्वल टू 50 कंसीडर करेंगे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। अब a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 50। 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू n, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 यानी कि इज इक्वल टू 50। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 50। तो देखिए बेटा 3n की वैल्यू निकालनी है, 2 उस साइड चला जाएगा, 50 माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 3n इक्वल टू 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 48। तो n की वैल्यू क्या आएगी 48 अपॉन 3 वन जा एंड 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू क्या आई आपकी 3 6 जा 18 एंड n की वैल्यू क्या आई आपकी 16। 16 3 जा 48 होता है, 3 से कैंसिल आउट करेंगे क्या आएगा 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब आपको क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला आपके पास है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये भी होता है। और देखिए आपको an दिया गया है तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, कौन सा, a प्लस l को ले सकते हैं बेटा n बाई 2, a प्लस l को ले सकते हैं an, मतलब a प्लस an, क्लियर है? देखिए बेटा Sn क्या निकालना है, Sn का मतलब क्या होगा, देखिए n की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 अपॉन 2 a प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 और an की वैल्यू कितनी है 50। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 8 जा, यानी कि 8 इंटू 50 प्लस 5 मतलब कि कितना 55। तो 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 एंड 4 44। तो Sn क्या आया आपका, n का मतलब 16, तो सम ऑफ 16 टर्म कितना आया 440। तो ये आपके दो आंसर्स हो गए, क्लियर है? जब क्वेश्चन पेपर इजी बनता है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड पेपर जब क्वेश्चन पेपर इजी बनेगा तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए, nth टर्म बोलिए, जनरल टर्म बोलिए, लास्ट टर्म बोलिए, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले, फर्स्ट जब आपके पास क्या हो
फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो आप n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 3 अप्लाई करेंगे। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो या nth टर्म गिवन हो यानी जनरल टर्म गिवन हो तो n/2 a प्लस इंटू a प्लस l, या फिर इसी को l को an लिख देते। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गिवन क्या था, ये था, ये था और ये था, मतलब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये, तो मैंने इसको कंसीडर किया, इससे अपन को n की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म गिवन थी वो रख दी, आपकी आंसर क्या आ गया 440। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता हूं। वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए। कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ए की वैल्यू कितनी है 7, A13 कितना है 35 और आपको D निकालना है और S13 निकालना है। तो देखिए बेटा ये गिवन है A13, तो A13 इक्वल टू 35 जब गिवन है आपके पास तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 यानी कि 13 माइनस 1 यानी कि 12D। क्लियर है? इक्वल टू 35। आप यहाँ पे n की जगह 12 रखिए, 13 रखिए तो 30 माइनस क्या होगा 12। बस जाहिर सी बात है जितना यहाँ पे टर्म का नंबर है उससे एक कम d आता है। क्लियर है? फॉर्मूला है ही आपके पास। a की वैल्यू 7 रख देंगे, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35, तो 12d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 माइनस के 7, तो 12d इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे 28, तो d इज इक्वल टू 28/12, 4 3 जा एंड 4 7 जा, तो d की वैल्यू क्या आई बेटा, d की वैल्यू आई 7/3। क्या आ गई d की वैल्यू 7/3। d निकालना था S13, तो देखिए बेटा S13, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी 13 ही है। क्लियर है? तो इसको मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा लास्ट टर्म, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये वाला 13/2 a प्लस l, तो फर्स्ट टर्म आपकी 7, l मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 13 और 13 का ही सम निकालना है, तो n की वैल्यू 13 है, मतलब लास्ट टर्म क्या हो गई आपकी 35। तो यहाँ पे अपन लोग 35 अप्लाई कर देंगे। क्लियर है? मतलब कि जो फॉर्मूला आपका बनेगा S13 का क्या आएगा 13/2 और फर्स्ट टर्म प्लस A13। क्लियर है? वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया 13/2। क्लियर है? 7 प्लस 35 क्या आएगा 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा बेटा 7 प्लस 35 42, तो 2 बन जा एंड 2 जा 2 बन जा, 13 बन जा 13 और 13 2 26, 26 एंड 1 27, तो S13 की वैल्यू क्या आई 273। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आया 7/3। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। ठीक है? कर लिया बेटा? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। कर लिया? चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए A12 की वैल्यू 37, A12 इक्वल टू 37, D दिया गया है 3, D इज इक्वल टू 3, आपको A एंड S12 निकालना है। देखिए बेटा आपके पास ये गिवन है, तो A12 में कंसीडर कर रहा हूं इक्वल टू 37, A12 का मतलब क्या होगा A प्लस 12 से एक कम D मतलब 11D इज इक्वल टू 37। अब A प्लस 11D, D की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 37, तो A प्लस 11 3 जा 33 इज इक्वल टू 37, यानी कि A इज इक्वल टू 37 माइनस का 33। तो A की वैल्यू क्या आएगी बेटा 37 माइनस 33 कितना हो जाएगा 4, तो A की वैल्यू क्या हो गई 4। क्लियर है? अब आपको निकालना क्या है S12 निकालना है। तो देखिए बेटा S12 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है 12 ही है और S12 निकालना है। तो देखिए S12 का फॉर्मूला क्या बनेगा 12/2
और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वो क्या है यहाँ पे 12th टर्म है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4, कितनी आई 4 प्लस A12 यानी कि 37, तो 6 इंटू 37 प्लस 4 यानी कि 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो S12 की वैल्यू क्या आई 246। क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। क्लियर है? वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। रोकिए वीडियो को, नोट कीजिए, चलिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125। क्लियर? D एंड A10 निकालना है आपको। सबसे पहले यहां पे देखिए बेटा, यहां पे क्या गिवन है आपके पास, A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125। क्लियर है? आपको निकालना है D निकालना है और A10 निकालना है। क्या निकालना है? A10। कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं, तो A3 कितना है 15 है, तो इसका मतलब क्या हुआ A प्लस 3 है तो एक कम D, मतलब 2D इक्वल टू 15। अब यहां पे तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। चलो इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हैं पल्लू, ठीक। फिर S10 कंसीडर करते हैं 125, तो S10 का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला A और D के फॉर्म वाला। तो देखिए S10 मतलब A की जगह 10 रख दीजिए, तो 10/2 2A प्लस n-1 मतलब 10-1 यानी कि 9, D इज इक्वल टू 125। तो 2 बन जा 2 5 जा, तो बेटा 2A प्लस 9D, 5 जो है मल्टीप्लाई में हो जाकर डिवाइड में, तो 125/5, 5 बन जा 5 2 जा एंड 5 5 जा, तो आपके पास 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। क्लियर है? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, कोफिशिएंट को इक्वल कीजिए। क्या करेंगे? कोफिशिएंट को इक्वल। तो यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशंस को देखिए आप। A प्लस 2D इक्वल टू 15, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। क्या करेंगे बेटा, एक एक कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो यहां पे 2 है, यहां 1, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे 1 का मल्टीप्लाई। तो क्या कहानी आएगी, 2A प्लस 4D इक्वल टू 30, तो यहां पे 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। यहां पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो नीचे वाले की साइन चेंज, तो 2A माइनस 2A कैंसिल, 4D माइनस 9D, 4D माइनस 9D यानी कि 5D वो भी माइनस का, 30 माइनस 25 यानी कि 5, तो D की वैल्यू 5/-5, 5 बन जा 5 बन जा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो D की वैल्यू माइनस के बन आ गई। D की वैल्यू माइनस बनो। आपको देखो 4th क्वेश्चन D निकालना था, अब A10, D की वैल्यू क्या आ गई -1। क्लियर है बेटा? अब आपको A10 निकालना है, तो A10 निकालने के लिए आप A की वैल्यू और निकाल लीजिए। तो यहां पे देखिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस 2D, D की वैल्यू -1 इक्वल टू 15, तो A प्लस इंटू माइनस माइनस -2 इक्वल टू 15, तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15 प्लस 2 यानी कि A इज इक्वल टू 17। आपको A10 निकालना है, मतलब A प्लस एक कम D 9D, तो A की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 इंटू -1, तो 17 माइनस 9, इसका मतलब A10 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 8। मतलब दो चीजें निकालनी थी आपको, D इज इक्वल टू -1 और A10 इक्वल टू 8। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने इसका यूज किया तो फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका यूज किया फॉर्मूला अप्लाई, दो इक्वेशंस बन गई। लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स,
तो अपन लोगों ने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, पहले कोफिशिएंट इक्वल किए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपने पास d की वैल्यू माइनस बनाई और a की वैल्यू 8 मतलब 10th टर्म की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आना ही चाहिए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पहचानिए और क्वेश्चंस लगाइए। अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, फॉर्मूला आपके ये लिखे हुए। क्लियर है बेटा? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डी की वैल्यू 5 दी गई है, डी की वैल्यू 5, S9 75, आपको A एंड A9 फाइंड आउट करना है। मतलब कि यहां पे फोर्थ क्वेश्चन में थर्ड टर्म दी गई थी, यहां पे D दे दी गया। ठीक है, तो देखिए बेटा यहां पे अपन लोग कोशिश करते हैं, फर्स्ट टर्म निकालना है आपको, 9th टर्म निकालना है। तो देखिए बेटा यहां पे इसी को लेते हैं, S9 = 75। क्लियर है? तो अब यहां पे S9 का फॉर्मूला है, D की वैल्यू दी गई है। क्लियर है? निकालना A एंड A9। तो फॉर्मूले अपन लोग दोनों यूज कर सकते हैं। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो क्या आएगा? n की वैल्यू 9, तो 9/2, n की प्लेस पे 9 लिखा तो 9/2, 2a प्लस n-1 मतलब 8 और d का मतलब क्या हो गया? 5। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से 2a प्लस n-1 मतलब कि 9-1 आपका, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा एक बार स्टेप इस तरीके से लिखेंगे, 9/2, 2a प्लस 9-1 8, d = 75। तो 9/2, 2a 8, d की वैल्यू कितनी है? 5 = 75। तो 9/2 इंटू 2a, 8 5 जा 40, 75। अब देखिए बेटा यहां पे 9/2 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो 2a प्लस 40 = 75 इंटू 2 पलट जाएगा, 9/2 उस साइड जाएगा पलट जाएगा, 2/9 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है? तो यहां देखिए कैलकुलेट करते हैं अपन लोग, तो 3 से काटेंगे, 3 3 जा एंड 3 2 जा 6, 3 5 50, मतलब 2a प्लस 40 = 25 2 जा 50/3 आ रहा है। तो 2a = 50/3 माइनस के 40, तो 2a = 3 में 50 माइनस 3 इंटू 40 120, मतलब 2a = माइनस के 70/3। अब मैं 2 को अपॉन में ले जाऊंगा तो a = माइनस के 70/3 और 2 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल आउट तो 35 आएगा। मतलब आपके पास a की वैल्यू आ गई माइनस के 35/3, जो कि आपका सही आंसर है। ठीक है ना? अब आपको निकालना है A9। तो A9 का मतलब क्या होता है? a प्लस 1 कम d, 8d। तो a की वैल्यू कितनी आई आपकी? माइनस के 35/3, माइनस के 35/3 प्लस 8d, d की वैल्यू कितनी है? 5, यानी कि माइनस के 35/3, 8 5 जा 40, 3 में माइनस के 35, 43 या 120, तो 120 में से 35 माइनस करूंगा कितना आएगा? 5 बचेगा। क्लियर है? 11 3 का 8, तो 85/3 वो भी पॉजिटिव। तो A9 जो आया बेटा आपका वो क्या आया? 85/3 और
ए जो आया आपका -35/3, इसका ही यूज किया है, फॉर्मूला रखा और डायरेक्ट यहां से ए की वैल्यू निकली। ठीक है ना, ए की वैल्यू अपन ने A9 निकाला था तो A + 8D रखा, तो ए की वैल्यू ये 8D, डी की वैल्यू कितनी दी गई है 5। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ गए, आंसर आ गया। ठीक है ना, आई थिंक यस, आंसर जो है 85/3 ही आ रहा है। ओके बेटा, क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए, कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकियों से समझना है बेटा। अगर कॉन्सेप्ट को बारीकियों से नहीं समझेंगे तो कभी फॉर्मूले भी क्लियर नहीं हो पाएंगे और आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मूला आपको अपने आप याद, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे फॉर्मूला अपने आप, फॉर्मूले को सामने रखिए, आप किस जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसके हिसाब से आप काम करिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5th हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है गिवन a = 2, d = 8, sn = 90, फाइंड a एंड an। क्लियर? तो a = आपका 2 दिया गया है, d = आपका 8 दिया गया है, sn = 90 दिया गया है। आपको n एंड an निकालना है। तो a और d से तो आप क्या कर सकते हैं, sn को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन लोग कंसीडर करेंगे sn = 90 और a और d दिया गया है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो n/2 2a + n - 1 × d = 90। तो देखिए बेटा, n/2, n की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं, निकालना है। ठीक है, n/2, 2a की वैल्यू कितनी है 2, n - 1 d की वैल्यू कितनी है 8 = 90। तो n/2, 2 2 = 4, 8 का मल्टीप्लाई प्लस का 8n माइनस का 8 = 90। अब देखिए बेटा यहां पे n/2, 8n, 4 - 8 कितना हो जाएगा -4। क्लियर है, 8 में से 4 जाएगा 4, बड़ा साइन जो है माइनस वाला है तो -4 = 90। गौर से देखिए बेटा यहां पे, अगर मैं यहां पे 2 कॉमन ले लूं, क्या कर लूं, 2 कॉमन ले लूं या 4 कॉमन ले लूं, 4, तो n/2 4 कॉमन ले लूंगा तो 4 2 या 8 होता तो यहाँ क्या बचेगा 2n, यहाँ 4 बन जाए 4 तो यहाँ क्या बचेगा -1। क्लियर है, = 90। तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, 2 बचेगा। क्लियर है, तो क्या आ गया 2n - 1 = 90। अब देखिए ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो n × 2n - 1 = 90/2, 2 बन जाए 245। क्लियर, तो अपने पास क्या बच रहा है, अपने पास बच रहा है n × 2n - 1 = 45। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, n × 2n क्या जाएगा 2n² - n × -1 n, 45 को इस साइड ले आएंगे तो -45 क्या आएगा -45 = 0। तो ये देखिए बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटनेस स्क्वायर, फॉर्मूला मेथड। तो बेस्ट क्या था फॉर्मूला मेथड, आप फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वो आप लगाइए। क्लियर है, तो यहां पे मैं जो है फैक्टराइजेशन ही कर लेता हूं। ठीक है ना, तो देखिए 45 2 होता है 90, आपको ये देखना है और ये देखना है। तो 45 2 90, 2 and 45, तो 45 2 कितना होता है 90। अब 45 में 2 माइनस करूंगा या 2 ऐड करूंगा तो यहां पे क्या है 1 आएगा नहीं, तो बेटर ऑप्शन क्या है 90 के ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे, 90 के ऐसे क्या फैक्टर्स होंगे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड करने पे तो आएगा नहीं 1, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि ऐड करने तो बड़ी संख्या मिलेगी ना अपन को, बड़ा नंबर मिलेगा। तो अपन लोगों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो 90 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए अपना 1 आ जाए। सोचिए, तो यहां पे करते हैं फैक्टर्स। तो 90 के फैक्टर्स करेंगे यहां पे, तो 2 45 टाइम्स, फिर 3 15 टाइम्स, फिर 3 5 टाइम्स, क्लियर है, और 5 1,
तो देखिए बेटा 3 3 या 9, 5 2 या 10, मतलब 10 इंटू 9 करेंगे तो 90 आएगा और 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन चाहिए क्या है? माइनस का 1। क्या चाहिए? माइनस, और कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, यानी कि 1। क्लियर है? तो -1 चाहिए। तो -1 के लिए मैं माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो इनके साइन चेंज, तो माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का 9। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा इसको? 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n, और मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि जगह की जरूरत है। क्लियर है? और माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन लूंगा, आगे वाले दोनों में से, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, तो क्या आएगा? 2n कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? n माइनस 5, और यहाँ प्लस का 9, प्लस है तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? n 9 5 क्या? -5। अपन लोग सही कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? दोनों जगह सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए बेटा n माइनस 5 कॉमन और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा n इक्वल टू हो जाएगा 5, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो n की वैल्यू आएगी -9 और अपॉन में चला जाएगा 2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नेगेटिव हो सकती है क्या? ना नेगेटिव हो सकती हैं, ना फ्रैक्शन में आ सकती हैं। ओनली ऑन नेचुरल नंबर। ठीक है ना? पॉजिटिव चाहिए अपन को। क्लियर है? तो ऑन टेकिंग n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5 आपका आंसर हो गया। फिर आपको बेटा क्या निकालना था? an क्या निकालना था? an मतलब n की वैल्यू 5 रखेंगे तो a5, तो क्या निकालना है आपको? an मतलब a5, और a5 का मतलब क्या? n की वैल्यू 5 रखेंगे तो a5, और a5 का मतलब क्या होता है बेटा? a प्लस 5 से 1 कम d, यानी 4d। आपको a पता है, d पता है, मतलब 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 4 8 जा 32, यानी कि 34 आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? a n की वैल्यू आई 34। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एग्जाम में आने के लिए बैठा हुआ है, आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे पिछले चैप्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन हो गया है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग जाए, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टर्म सेकंड में, सीबीएसई में टर्म सेकंड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आना है और आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आना है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान रखना है, एसएन का ही यूज करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई किया, इक्वेशन आपकी बनेगी, और इक्वेशन को आपने फैक्टराइजेशन सॉल्व किया, आप जो है इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए। हाँ बेटा, नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको एपी समझ में आने लगी होगी। क्लियर है? अगर आपको एपी समझ में आने लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको वीडियो शेयर भी कीजिए, और मेरी चैनल मैथमेटिक्स बाय मिस्टर विनय द्विवेदी को, द्रोणा इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी स्टडी बेहतर होती रहे। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। इस वजह से आप प्लीज
मेरी चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो देखिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? गिवन है a की वैल्यू 8, an 62, sn 210, फाइंड n एंड d। क्लियर है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू आपका a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 210। क्लियर है? n एंड d आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा n, ये थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म दी गई है और n टर्म दी गई है, मतलब ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पे Sn इक्वल टू 210 कंसिडर कर रहा हूं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 और a प्लस an 210। तो देखिए n/2 n/2, a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस an कितना है? 62 इज इक्वल टू 210। तो n/2 इंटू 62 एंड 8 कितना? 62 प्लस 8 कितना हो गया बेटा? 70 इज इक्वल टू 210। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 2 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 70 कहाँ हो जाएगा? डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 1 जा 7 3 जा। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 2 जा 6। n की वैल्यू क्या आ गई? 3 2 जा 6। और क्या निकालना था आपको? n निकालना था और d निकालना था। अब देखिए d कैसे निकालेंगे? तो d निकालने के लिए आप an को कंसीडर कर लेंगे। an क्या है? a प्लस n। an आपका जो दिया गया है 62, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 62। क्लियर है? तो a की वैल्यू आपके पास 8 दी गई है। क्लियर है? n की वैल्यू आपके पास क्या हो गई? 6। तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो 8 प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5d इज इक्वल टू 62। देखिए बेटा 5d इज इक्वल टू 62 माइनस का 8। तो 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? आपका 54। क्लियर है? तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54, और मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 54/5। तो 7 क्वेश्चंस का आंसर जो दे रहा है बिल्कुल सही है। n की वैल्यू 6, d की वैल्यू 54/5। ये क्वेश्चन छोटा था। वीडियो को रोकिए और नोट जरूर कीजिए। वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। क्लियर है? जल्दी से आप वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया बेटा? चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर यहां पे लिखे हुए हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 8th। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? an इक्वल टू 4। an की वैल्यू कितनी क्या दी गई है? 4। d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 एंड sn इक्वल टू माइनस के 14। माइनस से क्या है? 14। आपको n एंड a निकालना है। n एंड a। तो सबसे पहले an दिया गया है, d दिया गया है, sn दिया गया है। n एंड a आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहां से an का भी यूज करेंगे। तो देखो अगर nth टर्म और फर्स्ट टर्म दी गई होती तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन आपको इसका भी यूज करना है और उसका भी यूज करेंगे। कैसे? देखिए बेटा an इक्वल टू 4 दिया गया है, इसका मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, क्योंकि an का फॉर्मूला यही होता है। अब a की वैल्यू आपके पास पता नहीं, n की वैल्यू आपको पता नहीं है तो n माइनस 1, d की वैल्यू आपके पास 2 है यानी कि 4। तो आप देखिए यहां पे a प्लस 2 का मल्टीप्लाई तो 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। 2n माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो a प्लस 2n माइनस 2 को उस साइड ले जाएंगे तो 4 प्लस 2 यानी कि a प्लस 2n इक्वल टू 6 आ गया। ये आपकी इक्वेशन बन गई। और देखिए आपको
आपको इसमें इसमें n एंड a आपको फाइंड आउट करना है। तो जब n और a फाइंड आउट करना है, देखिए a और n की फॉर्म में आपकी इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, आपके पास Sn इक्वल टू माइनस के 14 दे रहा है, तो Sn का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जिसमें d हो, तो n अपॉन 2a प्लस क्लियर है, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस के 14। क्लियर है। तो यहां पे देखिए बेटा n अपॉन 2a निकालना है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 2, यानी कि माइनस के 14। सॉल्व करेंगे तो n अपॉन 2a, 2 का मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के 14। क्लियर है। तो देखिए बेटा यहां पे इसको यहां पे सॉल्व करता हूं मैं, तो n अपॉन 2a क्लियर है, 2a प्लस 2n माइनस 2, मतलब कि अगर मैं यहां पे क्या करूं 2 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं 2 कॉमन, तो 2 मैंने कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के 14। 2 से ये 2 कैंसिल आउट। अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन जो है a प्लस 2n इक्वल टू 6 है, और ये क्या है a प्लस n, इससे मैं a की वैल्यू निकालूंगा और पूरी तरह इसमें रख दूंगा। तो देखिए बेटा आपको पता है सिंस a प्लस 2n इक्वल टू 6 आपको पता है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n, ये चीज आपको यहां पे रखनी है। तो n तो आपके पास यहां बचेगा ही बचेगा, a की वैल्यू आप रख देंगे 6 माइनस 2n और प्लस n आपके पास है माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के 14। देखिए n 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6 माइनस 1 5, माइनस 2n प्लस n यानी कि माइनस का n बचेगा। ठीक है, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं और बड़ा साइन यूज किया था, 2n में से n गया n और माइनस का n इज इक्वल टू माइनस 14। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पे, तो n इंटू 5n और यहाँ पे माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 14। एक काम कीजिए, या तो माइनस कॉमन ले लीजिए, सबको साइड, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये वाली टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाली टर्म हो जाएगी नेगेटिव, यानी कि माइनस के 14। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n स्क्वायर माइनस 5n और 14 प्लस का है, तो अब इस साइड आके माइनस का 14 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्लियर है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपन लोग, चाहे फॉर्मूला मेथड चाहे फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 14 बन जा 14 होता है, 14 में 1 माइनस करेंगे 13 आएगा, लेकिन 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15 अपन को चाहिए 5। तो 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 7 2 जा 14, और 7 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, 7 में 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा 5। तो यहां पे n स्क्वायर में अब मुझे -5 चाहिए, तो 7 में 2 माइनस कर रहा हूं, तो अब क्या कर लूंगा मैं, माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। कॉमन लूंगा तो n कॉमन लूंगा तो n माइनस 7, यहां पे प्लस का 2 कॉमन, तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा n माइनस 7 इंटू क्या बचा, n प्लस 2, n माइनस 7 कॉमन ले लिया, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू बेटा यहाँ पे 7, n की वैल्यू -2। नंबर और टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होती, तो क्या कंसीडर करेंगे अपन लोग, n इक्वल टू 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब मैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके, तो मैं इनको रफ किए देता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और बेटा कॉन्सेप्ट वीडियो को रोकिए और कॉन्सेप्ट को देखिए, क्या कर रहा हूं मैं, उसी हिसाब से आप आंसर निकालिए। ठीक है। तो n की वैल्यू का कंसीडर करेंगे अपन लोग 7, तो ऑन टेकिंग n इक्वल टू 7, ठीक है, तो आपका n इक्वल टू 7 क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपको क्या निकालना था इसमें, ये क्वेश्चन मैंने मिटा दिया, आपको निकालना था इसमें n और वैल्यू निकालनी थी a की वैल्यू निकालनी थी a की। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे आप फर्स्ट इक्वेशन में, या फिर यहां पे रख देंगे। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 6 माइनस आपका 2n, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14
मतलब माइनस का 8, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -8, तो ये आपके बेटा आंसर्स हो गए। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? जल्दी से वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया? चलिए वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? a इक्वल टू 3 गिवन है, n इक्वल टू 8 गिवन है एंड s इक्वल टू 192। s मतलब यहां पे सम, n इक्वल टू 8 है मतलब 8 टर्म का सम दिया गया है। फाइंड d, d आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा ये क्या है? s क्या है? 192। तो s का फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 192। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास n भी था, a भी था, d नहीं था। क्लियर है? तो यहां पे मैं n की वैल्यू रखूंगा 8/2, 2a की वैल्यू कितनी है? 3, n माइनस 1, ठीक है, यानी कि 8 माइनस 1, n की प्लेस से क्या रखना है? 8, एंड d की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 192। देखिए बेटा 2 से मैं यहां पे कैंसिल आउट करूंगा 8 को, तो कितना आएगा? 4, 2 3 जा 6, 8 माइनस 1 प्लस के 7d इज इक्वल टू 192। तो देखिए बेटा मल्टीप्लाई कर दूं या फिर उधर ले जाऊं, तो मल्टीप्लाई कर 4 6 जा 24 प्लस 4 7 जा 28d इक्वल टू 192। तो 28d इज इक्वल टू 192 माइनस के 24। तो d की वैल्यू क्या जाएगी? पहले इसको माइनस कर लें, तो 12 में से 4 गया 8, क्लियर है, फिर 8 में से 2 गया 6 एंड 1, तो d की वैल्यू 168 यहाँ से आया, 28 जाएगा अपॉन में। क्लियर है? कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो 4 7 जा 4 4 जा और 4 2 जा 7 1 जा 7 6 जा। तो देखिए बेटा यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई? 6, और d ही आपको फाइंड आउट करना था। क्लियर है? d ही आपको फाइंड आउट करना था और d की वैल्यू क्या आ गई? 6। यस 6 ही वैल्यू आ रही है आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 10 लेता हूं यहां पे। 10th क्वेश्चन L की वैल्यू 28 मतलब लास्ट टर्म। S आपका कितना दे रहा है? 144, ठीक है। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब 9 टर्म्स का मतलब n की वैल्यू 9। फाइंड a आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा S का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अपन लोग? n/2 a प्लस l। क्लियर है? तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो s इक्वल टू कितना दिया गया है? 144, क्या रख देंगे? n/2 a प्लस l, क्योंकि a फाइंड आउट करना है आपको। तो n की वैल्यू कितनी है? 9/2, a प्लस l कितना है? 28, 144। तो देखिए बेटा 9/2 उस साइड जाएगा तो a प्लस 28 मल्टीप्लाई में 144, a प्लस 28 इक्वल टू 144, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा? 2/9। क्लियर है? आई थिंक समझ में आया होगा। अब 9 से काटिए, 9 बन जा, 9 बन जा, कितना बचा? 5, 9 6 जा 54। क्लियर है? तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 जा 32। तो a की वैल्यू क्या आई? 32 माइनस के 28, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4। यस सही आंसर है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आपको बता दिया। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। क्लियर है? आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, और इस टाइप से क्वेश्चन यदि एग्जाम्स में आते हैं तो छोड़ना नहीं है बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्लियर है? फॉर्मूला माइंड में रखिए और लगाइए। क्लियर बेटा? थैंक यू। वीडियो को रोकिए और नोट जरूर कीजिए।